कभी कभी काम करते हुए ऐसा लगता है कि इतना सारा काम था पर हुआ कुछ भी नहीं, करना भी चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। ये सिचुएशन होती है मेंटल फटीग की। और मेंटल फटीग से कैसे निकल सकते हैं सीखते हैं आज। नमस्कार। डिटॉक्स योर माइंड। डिटॉक्स मतलब जब आपका दिमाग थक जाता है और उसे मेंटल फटीग हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता हम और क्या करें। क्योंकि वो ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमारा मन भी बहुत सारा काम करने का कर रहा होता है, लेकिन हम कुछ भी काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज हम जिन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जिन बातों को बताएंगे, उन सारी बातों को अप्लाई करके हम अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं और डेली सक्सेस लाइक प्रो अचीव कर सकते हैं। ये हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है या किसी के साथ ही होता है, सबके साथ होता है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन इसमें कितने दिन तक रहना है, कितने घंटे तक रहना है, कितने मिनटों तक रहना है और कैसे इससे बाहर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल फटीग इज नॉर्मल बट कमिंग आउट फ्रॉम द मेंटल फटीग लाइक प्रो, ये सीखते हैं आज। इसमें सबसे पहले डिटॉक्सिकेशन ऑफ माइंड में अगर हम सबसे बात करें तो सबसे पहली चीज़ स्लो डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को आराम दीजिए। सोने की बात नहीं हो रही है। मेंटली रेस्ट इज अदर देन बॉडी रेस्ट। मेंटल रेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप आंख बंद करके पैर ऊपर करके आराम से बैठ जाएं एंड यू फील रिलैक्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ देर म्यूजिक सुने और उसके बाद आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर वॉक पे चले जाएं और उससे भी आपको स्लो डाउन हो जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोंट क्विट, लर्न टू रेस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत सारा काम होता है और मेंटल फटीग वाली सिचुएशन में हम होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा हमसे, साइड करो। नहीं, डोंट क्विट, लर्न टू रेस्ट। और हम कैसे कर सकते हैं, और ये सीखना है कि कॉन्शियसली हम अपने काम को कम कैसे कर सकते हैं। ये अपने आप में रेस्ट करने में हमें बहुत हेल्प करता है। अगली चीज़, मेक टू वरी अबाउट लिस्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग को परेशान कर रही होती हैं, हमारे दिमाग को ओवर क्लाउडिंग जो हमेशा होती है वो इस वजह से होती है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे काम ख़त्म करने की टेंशन, बहुत सारा प्रेशर हो रहा होता है। तो राइट इट डाउन वन बाय वन कि हमें क्या क्या परेशानियां हैं, हम क्या क्या चीज़ों से परेशान हैं, किन किन चीज़ों को हम जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत बार पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें तो इतनी टेंशन लेने की थी नहीं, इतना प्रेशर लेने की थी नहीं। तो आपके 60 to 70% जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे कूल डाउन हो जाती हैं और आपका दिमाग तैयार हो जाता है बाकी बची हुई 20 to 30% को बिल्कुल रिफ्रेश होकर काम करने के लिए। नेक्स्ट, स्पेंड सम टाइम आउटडोर। नेचर के साथ टाइम गुजारना हमेशा अच्छा होता है। जब भी आप नेचर में जाते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आप काम होते हैं, आपकी फटीग चली जाती है, आप क्लैरिटी के साथ काम कर पाते हैं। तो थोड़ी देर बाहर घूमना, एनर्जाइज करना, आउटडोर घूमना, ऑलवेज डिटॉक्स योर माइंड। नेक्स्ट, टेक ए ब्रेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि हम किसी भी समय अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पाते कि हम बिना टेक्नोलॉजी के भी रह सकते हैं। बट यहीं पे हमें पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए कि जब हम टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर ब्रेक ले सकें। ना मोबाइल फ़ोन हो, ना ही हमारे पास गैजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, मतलब नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। पूरे दिन में एटलीस्ट 30 to 60 minutes वी शुड स्पेंड विद आवरसेल्फ, विद बुक्स एंड विद ट्रेडिशनल थिंग्स, नॉट विद टेक्नोलॉजी। माइंड को रेस्ट देने का बहुत अच्छा तरीका है ये। नेक्स्ट, लिसन और वॉच समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। मतलब गाने सुनना पसंद है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, टाइम निकालिए और उसे देखिए क्योंकि वो आपको रिफ्रेश करने में बहुत मदद करती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको सिर्फ गाने समझ में आते हैं, आप अपने 80s के, 90s के, 2000s के जबकि आपको गाने पसंद है, जो उनसे आपकी मनपसंद प्लेलिस्ट है उसे चालू करिए और थोड़ी देर तक आराम से 10-15 मिनट वो गाने सुनिए और आप अपने आप को रिफ्रेश ज़रूर से महसूस करेंगे। और आपको जो कुछ भी देखना पसंद है या कुछ पढ़ना पसंद है, आप उससे अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। वॉच और लिसन व्हाट मेक्स यू हैप्पी। नेक्स्ट, डू सम स्पोर्ट्स और सम एनर्जेटिक थिंग्स जिसमें आप एक्शन ले रहे हो। कई बार जब आपका माइंड क्लाउडेड होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, तो वॉकिंग इज गुड टू गेट द थिंग्स बैक। दूसरा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल रूटीन में अपने आप को
कुछ ऐसा गेम, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए जिसमें कुछ देर के लिए आप अपने दिमाग से बाकी सब कुछ भूल जाए, सिर्फ आप उस मोमेंट में हो और उस गेम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो। तो देखना शुरू करिए, चलना शुरू करिए, डू सम स्पोर्ट्स जो आपको एंगेज कर सकते। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रन ए प्रायोरिटी चेक। अपने काम की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। हम हमेशा टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट बनाना इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर गेट द थिंग्स डन ऑन टाइम। लेकिन इसी के साथ ही उन काम को हमें ये भी देखना है कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा डेलीगेट हम कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें आप अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उसे देखकर आप ये वाली चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि प्रायोरिटाइज करना इज़ क्लैरिटी एंड क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस, और सक्सेस ही हमें चाहिए और उसके लिए ही हम सारा दिन काम करते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ज़्यादा ही बेटर और बड़ी सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं। तो इन सातों चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आपका माइंड ज़्यादा बेटर, फ्रेश तरीके से आपके काम करवा पाता है। और अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इन ऑल सोशल मीडियाज, बिकॉज इट कैन हेल्प मैनी पीपल सराउंड्स यू। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।